कॉज ऑफ डिफीट ऑफ पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान डिस्प्यूट था उसका नेबर स्टेट के साथ में, सो नो रूलर हेल्प हिम, कोई सा भी रूलर हेल्प नहीं करता अगेंस्ट गौरी के अगेंस्ट में इसकी। आफ्टर फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन, फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन के बाद में पृथ्वीराज गेव गौरी इनफ टाइम दे देता है प्रिपरेशन ऑफ बैटल के लिए। ठीक है, और फिर सेकेंड बैटल ऑफ तरेन के अंदर पृथ्वीराज हैड द स्मॉलर आर्मी देन गौरी, पृथ्वीराज के पास में स्मॉलर आर्मी थी गौरी के कंपैरिजन में। एंड मोस्ट ऑफ हिज कमांडर्स वर एंगेज्ड विद अदर बैटल्स, एंगेज कर रखे थे मोस्ट ऑफ हिज कमांडर्स अदर बैटल्स के अंदर। इवन दो चामुंडराय डिड नॉट टेक पार्ट इन द बैटल, चामुंडराय भी इस बैटल के अंदर पार्ट नहीं करता है। गौरी वाज ए गुड कमांडर एंड ही डिफीटेड पृथ्वीराज बाय हिज डिप्लोमेसी, के साथ में हरा दिया था। टर्किश आर्मी यूज किया हॉर्सेस को, अनलाइक जैसे कि एलिफेंट यूज किए थे राजपूत ने। टर्किश आर्मी यूज लाइटर वेपन्स देन राजपूत्स। तो इसके अंदर अपन ने क्या क्या देखा, सबसे पहले अपन ने देखा कि जो अपना पृथ्वीराज था उसके डिस्प्यूट थे नेबरिंग स्टेट्स के साथ में, तो कोई भी इसकी हेल्प करने नहीं आया। दूसरा अपन ने देखा कि फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन के बाद में गौरी को इसने इनफ टाइम दे दिया था। तीसरा पॉइंट है कि सेकेंड बैटल ऑफ तरेन के बाद में पृथ्वीराज हैड स्मॉलर आर्मी, पृथ्वीराज हैड स्मॉलर आर्मी देन गौरी के कंपैरिजन में इसके पास में स्मॉलर आर्मी थी। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ हिज कमांडर्स वर एंगेज थे अदर बैटल्स के अंदर, इवन दो चामुंडराय डिड नॉट टेक पार्ट इन दिस बैटल, चामुंडराय पार्ट नहीं करता इस बैटल के अंदर। फिर आता गौरी एक गुड कमांडर था और वो पृथ्वीराज को उसकी डिप्लोमेसी के साथ में हरा देता है। टर्किश आर्मी यूज करती थी हॉर्सेस को, बल्कि राजपूत यूज करते थे किसको, एलिफेंट्स को, जो कि स्लोअर थे। टर्किश आर्मी के पास में लाइटर वेपन्स थे और जो अपने राजपूत के कंपैरिजन में। Importance or impact of Battle of Tarain. After this battle, a series of foreign rule initiated in India and with the continued till 1947 तक continue रहा ये। After the पृथ्वीराज चौहान, it became easier for गौरी सक्सेसर के लिए तो रूल करने के लिए इंडिया के अंदर। राइजिंग पॉलिटिकल एम्बिशन ऑफ राजपूत स्टॉल्ड हुआ एंड आफ्टर द पृथ्वीराज चौहान नो राजपूत रूलर कुड ऑक्यूपाई, दिल्ली को दोबारा कोई भी अगेन ऑक्यूपाई नहीं कर पाया। ड्यू टू द फाउंडेशन ऑफ टर्किश रूल मैनी इम्पैक्ट्स सीन किए गए इंडियन कल्चर के ऊपर, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। ए मिक्स्ड कल्चर कोल्ड इंडो इस्लामिक इवोल्व हुआ और इम्पैक्ट वह सीन इन आर्किटेक्चर और म्यूजिक और पेंटिंग्स के अंदर देखा जा सकता है। सूफी और भक्ति मूवमेंट्स स्टार्ट हुए थे इंडिया के अंदर। नेगेटिव इम्पैक्ट्स कौन कौन से थे, टर्किश इन्वेडर्स डिमोलिश करते हैं हिंदू टेम्पल्स को और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को और डिक्लाइन करता आर्ट एंड कल्चर का, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट था। 12th सेंचुरी के अंदर बुद्धिस्ट कल्चर वाज ऑलमोस्ट वेनिस्ड हो गया था इंडिया से। अब इम्पोर्टेंस क्या थी इसकी इम्पोर्टेंस ये थी कि भाई इसके बाद में सीरीज ऑफ फॉरेन इन्वेजन स्टार्ट हो गया था, और टिल 1947 तक ये चलता रहा। ठीक है, इसके बाद में आफ्टर द डिफीट ऑफ पृथ्वीराज चौहान के बाद में इट बिकम एजियर हो गया था गौरी की सक्सेसर्स के लिए रूल करने के लिए इंडिया के अंदर। ठीक है, और राइजिंग पॉलिटिकल एम्बिशन को राइज करते हुए राजपूत को स्टॉल्ड किया एंड आफ्टर पृथ्वीराज चौहान के बाद में कोई भी नो राजपूत रूलर कोल्ड एवर ऑक्यूपाई दिल्ली अगेन, कोई भी दोबारा दिल्ली पे कब्जा नहीं कर पाया। और ड्यू टू द फाउंडेशन ऑफ टर्किश रूल के फाउंडेशन के कारण में मैनी इम्पैक्ट सीन किए गए इंडियन कल्चर के ऊपर, जैसे कि पॉजिटिव इम्पैक्ट था कि ए मिक्स्ड कल्चर कोल्ड इंडो इस्लामिक इवोल्व हुआ। मिक्स्ड कल्चर जैसे कि इंडो इस्लामिक यहाँ पे इवोल्व होता है और जिसके इम्पैक्ट होते हैं आर्किटेक्चर के ऊपर, म्यूजिक के ऊपर और पेंटिंग्स के ऊपर। ठीक है, सूफी और भक्ति
सूफी एंड भक्ति मूवमेंट, सूफी और भक्ति मूवमेंट वर स्टार्टेड इन इंडिया। ठीक है। अब नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या थे? नेगेटिव इम्पैक्ट इसके थे कि यहाँ पे टर्किश इन्वेडर्स डिमोलिश करते हैं हिंदू टेम्पल्स को। टर्किश जो इन्वेडर्स होते हैं, टर्किश इन्वेडर्स डिमोलिश हिंदू टेम्पल एंड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को और डिक्लाइन करता है आर्ट एंड कल्चर को डिक्लाइन करते हैं। ठीक है। फिर सेकंड, आफ्टर द 12th सेंचुरी के बाद में बुद्धिस्ट कल्चर वाज ऑलमोस्ट वैनिश्ड हो गया था इंडिया के अंदर। अब कल्चरल अचीवमेंट्स क्या थे पृथ्वीराज के कल्चरल अचीवमेंट्स, ये इस्टेब्लिश करता आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट। मिनिस्ट्रीज ऑफ दिस डिपार्टमेंट था पद्मनाभ। ठीक है। मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट का था पद्मनाभ। ये कंस्ट्रक्ट करता है पिथौरागढ़ दिल्ली के अंदर, नियर दिल्ली। कोर्ट स्कॉलर्स इसके कौन थे? चंद्र प्रदाय जिसने पृथ्वी भट्ट और पृथ्वीराज रासो लिखी है। जनायक था पृथ्वीराज विजय लिखी है जनायक ने। ठीक है। और फिर जनार्दन था और वागेश्वर था और वाघपति गौड़ था और विश्वरूप था। ठीक है। 6, चंद्रबरदाई उसने पृथ्वीराज रासो लिखी। जनायक ने पृथ्वीराज विजय लिखी और जनार्दन और वागेश्वर, ठीक है, विद्यापति गौड़ और विश्वरूप इसके अंदर थे। टाइटल्स ऑफ पृथ्वीराज क्या थे? राय पिथौरा और दलपुंगल इसके अंदर टाइटल्स थे। ठीक है। अब कल्चरल अचीवमेंट्स, इसके थे कि इसको इस्टेब्लिश किया गया था आर्ट एंड कल्चर। ही इस्टेब्लिश आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया। पद्मनाभ इसका क्या था? मिनिस्टर था पद्मनाभ। और फिर इसने क्या किया कि कंस्ट्रक्ट करवाया पिथौरागढ़ नियर दिल्ली। पिथौरागढ़ का कंस्ट्रक्शन करवाया नियर दिल्ली के पास में। ठीक है। कोर्ट स्कॉलर्स इसके कौन थे? इसके कोर्ट स्कॉलर्स थे इसके चंद्रबरदाई ने लिखी पृथ्वीराज रासो। ठीक है। उसके बाद में था जनायक ने लिखी पृथ्वीराज विजय। ठीक है। उसके बाद में था जनार्दन। ठीक है। जनार्दन था और फिर इसके था वागेश्वर था और वाघपति गौड़ था और विश्वरूप इसके कोर्ट के अंदर थे। टाइटल्स पृथ्वीराज के थे टाइटल्स, एक तो राय पिथौरा और दूसरा टाइटल था इसका दलपुंगल। अब आता है इवोल्यूशन ऑफ पृथ्वीराज चौहान जो कि एक्सेस की जाता है भाई इमेच्योर कमांडर था और लैकिंग पॉलिटिकल फोरसाइटेडनेस की पॉलिटिकल कम थी इसके अंदर। ही बिकेम एब्सोल्व फ्रॉम द चार्जेस, इसको एब्सोल्व कर दिया गया चार्जेस से। बिफोर द सेकेंड बैटल ऑफ टेरेन पृथ्वीराज वाज नॉट डिफीटेड, कोई भी आर्मी के इसने हार नहीं सही थी। तो ही कांट बी कॉल्ड एट इमेच्योर कमांडर नहीं कहा जा सकता इसको। नॉट अटैकिंग retreating army of enemy and pardoning apologies of enemy were idols of Indian culture of that era. Prithviraj was following in these ideals only. Although his defeat paved करती है रूट ऑफ स्लेवरी के रूट को पेव्ड करती है इंडिया के अंदर, बट स्टिल मिडाइवल हिस्ट्री हैज सिग्निफिकेंस कनेक्ट, और वो सिग्निफिकेंस है जिसको इग्नोर नहीं किया जाता और ओवरलुक नहीं किया जा सकता। अब एवोल्यूशन ऑफ पृथ्वीराज चौहान, इवेल्युएशन ये था कि पृथ्वीराज चौहान अक्यूज फॉर बीइंग ए इमेच्योर लीडर, कि एक इमेच्योर लीडर था और लेक करता था ये पॉलिटिकल फोरसाइटेडनेस के अंदर। बट इसको एब्सोल्व फ्रॉम द चार्जेस, इसको एब्सोल्व किया। ही कैन बी एब्सोल्व्ड फ्रॉम दी चार्जेस बिफोर
बिफोर सेकेंड बैटल ऑफ तरेन, सेकेंड बैटल ऑफ तरेन के बाद पहले पृथ्वीराज वाज नॉट डिफीटेड एनी बैटल, पृथ्वीराज कोई भी बैटल के अंदर डिफीट नहीं किया था। सो ही कांट बी कॉल्ड एज इमेच्योर कमांडर नहीं कहा जा सकता। नॉट अटैकिंग रिट्रीटिंग आर्मी, नॉट अटैकिंग रिट्रीटिंग आर्मी ऑफ एनिमी एंड pardoning and apologies एनिमी की वर आइडियल्स थे इंडियन कल्चर के आइडियल्स थे ऑफ दैट एरा, उस एरा के अंदर। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि पृथ्वीराज फॉलोइंग द आइडियल्स ओनली, तो पृथ्वीराज क्या कर रहा था, फॉलो कर रहा था ओनली आइडियल्स को। एंड अल्दो हिज डिफीट पेव्ड करती है रूट ऑफ स्लेवरी, अल्दो इसकी जो डिफीट है पेव्ड करती है रूट ऑफ स्लेवरी, रूट फॉर स्लेवरी के लिए ऑफ इंडिया बट स्टिल मिडाइवल हिस्ट्री जो कि सिग्निफिकेंस कैन नॉट बी इनको, और जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, और ओवरलुक नहीं किया जा सकता। अब चौहान और रणथंबोर के चौहान, गोविंदराज ही वाज सन ऑफ पृथ्वीराज चौहान, 1194 के अंदर ये फाउंड करता है इंडिपेंडेंट चौहान स्टेट रणथंबोर। फिर हमीर आता है 1282 से 1301 के अंदर, हमीर 16 बैटल लड़ता है इसके अंदर आउट ऑफ 17। ठीक है, इसके अंदर 17 में से 16 बैटल ये जीत जाता है। चित्तौड़गढ़ के समर सिंह को हराता है, धर के भोज को हराता है, और भीमराज अर्जुन को हमीर हरा देता है। 1292 के अंदर जलालुद्दीन खिलजी अटैक करता है रणथंबोर के ऊपर, पर हमीर फेल्ड हो जाता है इस अटैक के अंदर। हमीर फेल्ड दिस अटैक। जलालुद्दीन एक्सक्लेम्ड, आई वुड नॉट रिस्क ए सिंगल हेयर ऑफ मुस्लिम फॉर सच 10 फोर्ट्स के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है मिफाता उल फतेह से, जो कि अमीर खुसरो की किताब है। 1301 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी अटैक करता है रणथंबोर के ऊपर। रीजन इसके था कि हमीर गिव शेल्टर टू द अलाउद्दीन के रिबेल्स को इसने शेल्टर दिया था, और मोहम्मद शाह और खबरू अहमद एम के। अब चौहान ऑफ रणथंबोर। ठीक है, सबसे पहले आता है गोविंदराज। ये क्या था कि ये सन था पृथ्वीराज चौहान का क्या था, बेटा था। ठीक है, 1194 के एडी के अंदर ये फाउंडेड करता है इंडिपेंडेंट चौहान स्टेट रणथंबोर के अंदर। फिर आता है हमीर 1282 से 1301 के बीच में। ठीक है, हमीर जो कि 17 में से 16 बैटल जीता हुआ होता है, और चित्तौड़गढ़ के समर सिंह को हराता है, धर के भोज के धर को हराता है, और भीमरस अर्जुन को हराता है। इन सबको ये डिफीट करता है। 1292 के अंदर जलालुद्दीन खिलजी अटैक करता है रणथंबोर के ऊपर, और फिर इसके अंदर वो हमीर फेल्ड दिस अटैक, हमीर इस अटैक के अंदर फेल्ड हो जाता है अटैक करना, और इसके लिए जलालुद्दीन खिलजी क्या बोलता है कि मैं एक सिंगल हेयर भी रिस्क नहीं करूँगा इसके लिए, मुस्लिम का ऐसे 10 फोर्ट्स के लिए। ठीक है, एंड दिस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है मिफ्ता उल फतेह के अंदर, जो कि अमीर खुसरो की किताब है। फिर 1301 के अंदर 1301 एडी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ऑफ रणथंबोर, अलाउद्दीन खिलजी अटैक करता है ऑन रणथंबोर। इसके रीजन ये थे कि हमीर शेल्टर देता है, गिव शेल्टर तो अलाउद्दीन के रिबेल्स को ये शेल्टर देता है। उसके नाम थे मोहम्मद शाह और खबरू को।
खैबरू को ये शेल्टर देता है, इसके अटैक के कारण ये थे। कमांडर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, नुसरत खान, उल्गा खान और अल्फ़ा खान। ये नुसरत खान इसके अंदर डायड मर जाता है रणथंभौर की फाइटिंग के अंदर। कमांडर ऑफ अमीर थे दरण सिंह और भीम सिंह डायड मर जाते हैं वाइल्ड फाइटिंग, भीम सिंह मर जाता है। और रत्तीपाल और रणमल पर बिट्रेड कर देते हैं, अमीर के साथ में धोखा दे देते हैं। फिर 1301 के अंदर साका हैपन किया जाता है रणथंभौर के अंदर। अमीर की क्वीन रंग देवी कमिट करती है जौहर करती है और केसरिया टुक प्लेस होता है अमीर के अंडर में। पहला साका ऑफ राजस्थान किया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी कैप्चर कर लेता है रणथंभौर को और ये हैंडेड ओवर कर देता है रणथंभौर को उल्गा खान को। ठीक है, अमीर खुसरो एक्सक्लेम करता है कि दैट टुडे द हाउस ऑफ कुर्फ वाज ब्रोकन, हाउस ऑफ कुर्फ बिकम हाउस ऑफ इस्लाम। अमीर खुसरो डिस्क्राइब करता है जौहर ऑफ रणथंभौर एंड फर्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द जौहर ऑफ पर्शियन लैंग्वेज, इसके पर्शियन लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, अब कमांडर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी के कमांडर कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी कमांडर थे एक तो नुसरत खान, दूसरा था उल्गा खान और तीसरा था अल्फ़ा खान। तो नुसरत खान इसके अंदर मर जाता है, डाइड। और कमांडर ऑफ हमीर के कमांडर कौन थे? हमीर के कमांडर थे एक तो दरण सिंह और दूसरा था भीम सिंह इसके अंदर मर जाता है फाइटिंग करते हुए। ठीक है, और रत्तीपाल और रणमल अमीर के साथ में बिट्रे करते हैं। फिर 1301 एडी के अंदर साका किया जाता है रणथंभौर के अंदर। और हमीर की जो क्वीन है, क्वींस ऑफ हमीर जैसे कि रंग देवी वो करती है जौहर। और हमीर के नेतृत्व में किया जाता है केसरिया। और इसी तरह पहला साका टुक प्लेस होता है राजस्थान का। अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे रणथंभौर को कैप्चर कर लेता है और फिर हैंडेड ओवर कर देता है किसको? उल्गा खान को ये हैंडेड ओवर कर देता है। फिर अमीर खुसरो एक्सक्लेम करता है टुडे द हाउस ऑफ कुर्फ बिकम द हाउस ऑफ इस्लाम बन गया है। अमीर खुसरो इसके अंदर डिस्क्राइब करता है जौहर ऑफ रणथंभौर। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन अपने को मिलती है पर्शियन लैंग्वेज के अंदर अमीर खुसरो की। फिर आती है देवल दे सी वाज प्रिंसेस एंड डॉटर ऑफ अमीर थी और कमिटेड करती है सुसाइड ड्यूरिंग द पद्म पौंड के अंदर। ठीक है, कल्चरल अचीवमेंट्स अमीर के क्या थे? ही गॉट परफॉर्म्ड कोटि यज्ञ और विश्वरूप, इसके पृष्ठ विश्वरूप। और ही रोट बुक नेम श्रृंगार हर के नाम से किताब लिखता है। 32 साल के रूलिंग पीरियड के अंदर इसका फादर था जयत्र सिंह। ये कंस्ट्रक्ट करवाता है 32 पिलर की जयत्र सिंह की चेनोटॉप बनवाता है रणथंभौर के अंदर। एंड कोर्ट स्कॉलर्स थे इसके बीजादित्य और राघव देव लिखता है गुरु ऑफ अमीर कहा जाता है राघव देव को। अब देवल दे कौन थी? देवल दे ये प्रिंसेस थी जो कि पद्म पौंड के अंदर ये कूद के सुसाइड कर लेती है। ठीक है, अब कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ अमीर के कल्चरल अचीवमेंट्स क्या थे? ये गॉड परफॉर्म्ड कोटि यज्ञ, ये परफॉर्म करवाता है कोटि यज्ञ परफॉर्म करवाता है। और पृष्ठ था इसका विश्वरूप इसके पृष्ठ थे। ही रोट बुक, ये किताब लिखता है बुक, और किताब का नाम था बुक नेम श्रृंगार हर के नाम से किताब लिखता है। इन द मेमोरी ऑफ 32 ईयर्स के इसके रूलिंग के मेमोरी ऑफ 32 ईयर्स रूलिंग पीरियड ऑफ हिज फादर, इसके फादर के 32 ईयर्स के रूलिंग पीरियड के अंदर ये बनवाता है जयत्र सिंह 32 पिलर की चिनोटॉप बनवाता है रणथंभौर के अंदर बनवाता है। कोर्ट स्कॉलर्स इसके थे, कोर्ट के स्कॉलर्स थे एक तो बीजादित्य था, दूसरा राघव देव। पहला बीजादित्य, दूसरा राघव देव इसका गुरु था अमीर का। ठीक है, अब इवोल्यूशन ऑफ अमीर के अंदर अपन देखेंगे अमीर अक्यूज्ड ऑफ राइजिंग टैक्सेस और वेजिंग वार
वार फॉर द स्टबर्न एटीट्यूड के लिए, बट दी चार्जेस नॉट जस्टिफाइड, अभी जस्टिफाइड नहीं है। टैक्सेस रेज किए गए थे ड्यूरिंग द वॉर और में मोर मनी नीडेड फॉर द सपोर्ट ऑफ वार एफर्ट्स के लिए, एंड इट वाज कॉमन था प्रैक्टिस अमंग ऑल द किंग्स। हमीर नेवर रेज द टैक्सेस बिफोर इट। प्रोटेक्शन ऑफ असाइलम सीकर, प्रोटेक्शन देता था असाइलम सीकर्स को, वाज आइडियल था इंडियन कल्चर का, और हमीर वाज फॉलोइंग द आइडियल्स ओनली। इसकी ब्रेवरी और फीलिंग एक्सट्रीम सेक्रीफाइस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ असाइलम सीकर्स वाज नॉट ओनली अनफॉरगेटेबल बट ऑल्सो आउटस्टैंडिंग है। ए पोइट हैज़ राइटली सेट अबाउट हिम, सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फैले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। अब इवेल्युएशन का हमीर इज अक्यूज फॉर रेजिंग टैक्सेस के लिए अक्यूज़ किया जाता है, और इसके स्टबर्न नेचर के लिए भी अक्यूज़ किया जाता है। बट दी चार्जेज, ये चार्जेज जस्टिफाइड नहीं है क्योंकि टैक्सेस रेज किए गए थे वार के समय, ताकि वार के एफर्ट्स को सपोर्ट किया जा सके। उससे पहले टैक्सेस रेज नहीं किए गए थे ये कॉमन प्रैक्टिस थी इंक्रीज़ करने की टैक्सेस की। उसके टाइम हमीर के टाइम पे टैक्स को रेज करना वार के समय, और ये प्रोटेक्शन दिया था, प्रोटेक्शन असाइलम सीकर्स को जो कि फॉलो कर रहा था इंडियन कल्चर को, और हमीर फॉलोइंग इंडियन कल्चर ऑल दी आइडियल्स ऑफ इंडियन कल्चर को फॉलो कर रहे थे। और ब्रेवरी एंड फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम सेक्रीफाइस, हिज ब्रेवरी और फीलिंग्स थी एक्सट्रीम सेक्रीफाइस की और द प्रोटेक्शन ऑफ असाइलम सीकर्स वर नॉट ओनली अनफॉरगेटेबल ही नहीं बल्कि ये बट ऑल्सो ये आउटस्टैंडिंग है। एक पोइट ने राइटली सेड किया है इसके बारे में कि सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली न फैले एक बार, ठीक है, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। अब आते चौहान ऑफ नाडोल के चौहान में क्या हुआ कि लक्ष्मण सिंह था, जिसने लक्ष्य सिंह भी कहते थे। ही वॉज सन ऑफ वाकपति राज का बेटा था, चौहान किंग ऑफ संबंध, और 1906 के अंदर ये फाउंड करता है इंडिपेंडेंट चौहान स्टेट नाडोल के नाम से, और ये कंस्ट्रक्ट करता है आशापुरा माता का टेम्पल नाडोल के अंदर, और आशापुरा माता क्लेन डायटी थी चौहान डायनेस्टी की। फिर आता है अलहन इसका सन था, हिज सन कीर्तिपाल फाउंड करता है इंडिपेंडेंट चौहान स्टेट जालोर को ये बनवाता है, ठीक है। अब आता है चौहान ऑफ नाडोल, उसके अंदर आता है लक्ष्मण सिंह जिसको लक्ष्य भी कहते हैं, ठीक है। और ये था वाकपति राज के चौहान किंग ऑफ सांबर था ये, ठीक है। 1906 के अंदर ये फाउंड करता है इंडिपेंडेंट चौहान स्टेट नाडोल के अंदर, ये कंस्ट्रक्ट करवाता है वहाँ पे आशापुरा माता का टेम्पल बनवाता है नाडोल के अंदर। आशापुरा माता इनकी क्लेन डायटी है चौहान डायनेस्टी की, ठीक है। फिर आता अलहन क्या है कि ये बेटा था कीर्तिपाल का बेटा था, एंड फाउंड करता है इंडिपेंडेंट चौहान स्टेट जालोर के अंदर ये फाउंड करता है। अब आते हैं चौहान ऑफ जालोर। फोर्ट ऑफ जालोर लोकेटेड है सोनगिरी हिल के ऊपर, एंड चौहान ऑफ जालोर आर नोन एज सोनगरा चौहान के नाम से जाते हैं। सुवर्णगिरी फोर्ट बना हुआ है जालोर के ऊपर, और गोल्डन फोर्ट बना हुआ है जैसलमेर के अंदर, ठीक है। सुवर्णगिरी जालोर के अंदर है, गोल्डन फोर्ट कहाँ पे है? जैसलमेर के अंदर, गोल्डन फोर्ट जैसलमेर के अंदर है। 1182 के अंदर ये इस्टेब्लिश करता है रूल सोनगरा ब्रांच ऑफ चौहान डायनेस्टी जालोर के अंदर कीर्तिपाल, ठीक है। ये डिफीट करता है सामंत सिंह ऑफ चित्तौड़ को, और अकॉर्डिंग टू नैनसिरी ख्यात कीटू वाज ग्रेट किंग। फिर आता कानड़ देव जो कि
अलाउड इन अटैक ऑफ सिवाना और कमांडर ऑफ अलाउद्दीन था आइने उल मुल्क मुल्तानी। अंडर द लीडरशिप ऑफ सैतल एंड सन फर्स्ट साका ऑफ सिवाना किया जाता है, हैपेंड होता है वहाँ पे। अब आता है चौहान ऑफ जालौर। चौहान ऑफ जालौर, ठीक है। और फोर्ट ऑफ जालौर लोकेटेड है सोनगिरी हिल के ऊपर, ठीक है। और चौहान ऑफ जालौर आर सोनगरा चौहान। चौहान ऑफ जालौर को अपन सोनगरा चौहान भी कहते हैं, सोनगरा चौहान। और स्वर्णगिरी फोर्ट लोकेटेड है कहाँ पे, जालौर के अंदर लोकेटेड है। और गोल्डन फोर्ट यहाँ पे लोकेटेड है, गोल्डन फोर्ट जैसलमेर में है। तो कंफ्यूज मत होना स्वर्णगिरी और सोनार फोर्ट के अंदर। फिर आता कीर्तिपाल 1182 के अंदर ये सोनगरा ब्रांच ऑफ चौहान डायनेस्टी इस्टेब्लिश करता है जालौर के अंदर। और ये डिफीट करता है सामंत सिंह ऑफ चित्तौड़। ये हराता है किसको, डिफीट करता है सामंत सिंह, चित्तौड़ के सामंत सिंह को हराता है। अकॉर्डिंग टू नैन श्री ख्यात के अनुसार किट्टू वाज अ ग्रेट किंग। किट्टू मतलब कीर्तिपाल एक ग्रेट किंग था। फिर आता है अपने कानड़ देव अलाउड्स इन अटैक ऑन सिवाना। अलाउड्स इन अटैक ऑन सिवाना के ऊपर अटैक करता है 1308 के अंदर अलाउद। फिर उसके बाद में कमांडर अलाउद्दीन का उस टाइम पे कमांडर कौन था, कमांडर था आयन उल मुल्क मुल्तानी, उस टाइम पे कमांडर था। अंडर द लीडर ऑफ सातल और एंड सोम के लीडर में पहला साका ऑफ सिवाना हैपेंड होता है, ठीक है। अब आता है बायल सोल्जर्स बिट्रे करते हैं। अलाउद्दीन रीनेम करता है सिवाना को और खिजराबाद को। सिवाना वाज नोन एज की ऑफ जालौर, ठीक है। जायन वाज नोन एज की ऑफ रणथंबोर। अलाउद्दीन अटैक करता है जालौर के ऊपर 1311 के अंदर। कमांडर ऑफ अलाउद्दीन था, ठीक है, कमलुद्दीन गर्ग। साका जो कि टुक प्लेस होता है अंडर द लीडरशिप ऑफ कानड़ देव और इसका बेटा का नाम था वीरम देव। बीका जो कि दहिया बिट्रे कर देता है इसके साथ में, बीका दहिया मार दिया जाता है उसके वाइफ के द्वारा। अलाउद्दीन रीनेम करता जालौर को जलालाबाद के अंदर। और जैतर देवड़ा कमांडर था कानड़ देव का, जैतर देवड़ा, ठीक है। अब आता है भयाल नाम का सोल्जर जो कि बिट्रे कर देता है, ठीक है। अलाउद्दीन फिर क्या करता है, अलाउद्दीन रीनेम करता है सिवाना को और उसका नाम कर देता है खैराबाद उसका नाम कर देता है, ठीक है। सिवाना नोन एज की ऑफ जालौर के नाम से जानी जाती है सिवाना। और जायुन वाज नोन एज की ऑफ रणथंबोर जायन की ऑफ रणथंबोर के नाम से जानते हैं। अलाउद्दीन अटैक करता है जालौर के ऊपर 1311 के अंदर। कमांडर ऑफ अलाउद्दीन था उस टाइम पे अपने कमालुद्दीन गर्ग इसके टाइम पे कमांडर था। और साका टुक प्लेस किया जाता है अंडर द लीडरशिप ऑफ कानड़ देव के लीडरशिप के अंदर। और इसका सन था एंड इज सन वीरम देव दोनों के लीडरशिप के अंदर। बीका दायल जो कि बिट्रे करता है इसके साथ में, उसको मार दिया जाता है, उसकी वाइफ के द्वारा मार दिया जाता है। एंड अलाउद्दीन रीनेम करता है जालौर के फोर्ट को और उसका नाम कर देता है जलालाबाद नाम कर देता है उसका। फिर आता है जैतर देवड़ा जो कि कमांडर था किसका, कानड़ देव का ये कमांडर था। इसके बाद में आता है फिरोज सी वाज डॉटर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड ये लाइक करती थी वीरम देव को। गुल विहिस्ट जो कि फोस्टर मदर था फिरोज की फोस्टर मदर थी। पद्मनाभ कानड़ देव प्रबंध और वीरम देव सोनगरारी वात लिखता है पद्मनाभ, ठीक है। और
फिरोज क्या करता है, सी वॉज डॉटर ऑफ अलाउद्दीन, ये था डॉटर ऑफ अलाउद्दीन की डॉटर थी, जो कि लाइक करती हुई थी वीरमदेव को लाइक करती है। ठीक है, फिर आता है गुल विहिस्ट जो कि फोस्टर मदर थी, फोस्टर मदर ऑफ फिरोज की फोस्टर मदर थी ये। ठीक है, फिर आता पद्मनाभ लिखता है कानड़ दे प्रबंध और वीरमदेव सोनकरारी वात लिखता है ये। ठीक है, फिर आता है चौहान ऑफ सिरोही के ये देवगढ़ ब्रांच ऑफ चौहान डायनेस्टी रूल्ड करती है ओवर सिरोही और लुम्बा 1311 के अंदर आफ्टर डिफीटिंग परमार को हराने के बाद में कैप्चर करता आबू को और चंद्रावती को, कैपिटल थी इसकी चंद्रावती। फिर आता है शिवबाण जो कि कैपिटल लेता है शिवपुरी बनाता है। और फिर आता है सहसमल 1425 के अंदर फाउंडेड करता है सिरोही को और सिरोही को अपनी कैपिटल बनाता है। उसके बाद में आता है सुल्तान बैटल ऑफ दत्तानी जो कि सिरोही के अंदर लड़ेगी 1583 के अंदर। अकबर डिफीटेड सुल्तान को और सुल्तान इसके अंदर जीत जाता है, अकबर इसके अंदर हार जाता है। ठीक है, अब आता है चौहान ऑफ सिरोही। ठीक है, अब आता है देवगढ़ ब्रांच थी चौहान डायनेस्टी की देवगढ़ ब्रांच थी सिरोही के अंदर। सबसे पहले आता है लुम्बा। ठीक है, लुम्बा क्या करता है 1311 के अंदर 1311 एडी के अंदर आफ्टर डिफीटिंग परमार्स करने के बाद में ये कैप्चर कर लेता है आबू और चंद्रावती कैप्चर कर लेता है और चंद्रावती को ये क्या बनाता है, कैपिटल बनाता है। फिर आता है शिवबाण आता है और उसकी कैपिटल है कौन सी, शिवपुरी उसकी कैपिटल है। फिर आता है सहसमल आता है। सहसमल 1425 के अंदर 1425 एडी के अंदर ये फाउंड करता है सिरोही को एंड मेड सिरोही इज कैपिटल और सिरोही की इसकी कैपिटल बनाता है। फिर आता है सुल्तान ये बैटल ऑफ दत्तानी सिरोही के अंदर लड़ी जाती है 1583 एडी के अंदर अकबर वर्सेस सुल्तान के बीच में लड़ाई होती है, जिसके अंदर सुल्तान जीत जाता है और अकबर हार जाता है। कमांडर्स इसके थे, एक तो राय सिंह बीकानेर का और जगमाल ब्रदर ऑफ प्रताप था ऑफ अकबर। राय सिंह बीकानेर कमांडर था और जगमाल ब्रदर ऑफ प्रताप अकबर के कमांडर्स थे। कोर्ट स्कॉलर्स इसके समय थे दुर्सा आड़ा जो कि राव सुल्तानरा कवित लिखता है। फिर आता है बरसी साल ही गेव शेल्टर टू अजीत सिंह ऑफ जोधपुर को शेल्टर देता है एट विलेज नेम कालिंदरी के पास में। फिर आता है शिव सिंह 1823 के अंदर ये कंक्लूड करता है ट्रीटी ब्रिटिशर्स के साथ में। सिरोही जो कि लास्ट प्रिंसली स्टेट था जो कि कंक्लूड करता है ट्रीटी ब्रिटिशर्स के साथ में। ठीक है, फिर इसके कमांडर कौन कौन थे। कमांडर एक तो अपना राज सिंह था, राज सिंह कहाँ का, बीकानेर का। ठीक है, और एक जगमाल कहा था ब्रदर ऑफ प्रताप था और ये ऑफ अकबर के कमांडर थे इस टाइम पे। इसे कोर्ट के अंदर स्कॉलर्स कौन थे, कोर्ट के अंदर स्कॉलर्स थे एक तो दुर्सा आड़ा, सबसे पहले दुर्सा आड़ा राव सुल्तानरा कवित लिखते हैं। फिर आता है बरसी साल बेरी साल ही गिव शेल्टर टू अजीत सिंह को ये शेल्टर देता है ऑफ जोधपुर के अंदर और विलेज नेम कालिंदरी और विलेज का नाम था कालिंदरी विलेज का नाम था। फिर इसके बाद में आता है शिव सिंह आता है 1823 के अंदर और कंक्लूड करता है ट्रीटी ब्रिटिशर्स के साथ में। 1823 के अंदर और कंक्लूड करता है ट्रीटी ब्रिटिशर्स के साथ में। शिव सिंह लास्ट रूलर था और सिरोही लास्ट प्रिंसली स्टेट था जो कि ब्रिटिशर्स के साथ में ट्रीटी कंक्लूड करते हैं। फिर अब आता है चौहान ऑफ बूंदी। अर्लियर मीना डायनेस्टी रूल करती थी बूंदी के ऊपर एंड ड्यू टू द बंदा मीना नेम, इसीलिए बंदा मीना के नाम के बाद में बूंदी का नाम पड़ा था। लेटर ऑन हाड़ा ब्रांच ऑफ चौहान डायनेस्टी रूल करती है बूंदी के अंदर और रणकपुर इंस्क्रिप्शन बूंदी
नेम क्या है, बूंदी का नाम वृंदावती रखा है रणकपुर इंस्क्रिप्शन के अंदर। देवा 1241 के अंदर आफ्टर डिफीटिंग जैता मीना को हराने के बाद में कैप्चर कर लेता है बूंदी को और इस्टेब्लिश रूल करता है हाड़ा ब्रांच की चौहान डायनेस्टी की। फिर उसके बाद में आता है जैतर सिंह 1274 के अंदर कैप्चर कर लेता है कोटा को और मर्ज कर लेता है बूंदी स्टेट को। वो बूंदी स्टेट को इसके अंदर मर्ज कर लेता है। फिर आता है बरसिंह 1354 के अंदर कंस्ट्रक्ट करता है जूनागढ़ फोर्ट, बूंदी के अंदर जूनागढ़ फोर्ट को बनवाता है। ठीक है, अब आता है चौहान ऑफ बूंदी। अर्लियर मीना डायनेस्टी रूल करती है बूंदी के अंदर। यहाँ पे बूधा मीना के बाद में बूंदी नाम पड़ा था इसका। ठीक है, हाड़ा ब्रांच ऑफ चौहान डायनेस्टी बूंदी के ऊपर रोल करती है बाद में। ठीक है, और रणकपुर इंस्क्रिप्शन के अंदर बूंदी को वृंदावती लिखा हुआ है रणकपुर इंस्क्रिप्शन के अंदर। सबसे पहले आता है देवा क्या करता है यहाँ पे 1241 के अंदर 1241 एडी के अंदर आफ्टर डिफीटिंग जैता मीना को हराने के बाद में ये कैप्चर कर लेता है बूंदी को कैप्चर कर लेता है। ठीक है, और ये इस्टेब्लिश करता है हाड़ा ब्रांच को इस्टेब्लिश करता है ऑफ चौहान डायनेस्टी के हाड़ा ब्रांच को। फिर आता है जैतर सिंह 1274 के अंदर 1274 एडी के अंदर ये कैप्चर कर लेता है कोटा को एंड मर्ज करता है बूंदी स्टेट को और बूंदी स्टेट को उसके अंदर मर्ज कर लेता है। फिर इसके बाद में आता है बरसिंह 1354 एडी के अंदर ये कंस्ट्रक्ट करता है जूनागढ़ फोर्ट, तारागढ़ फोर्ट को कंस्ट्रक्ट करता है और तारागढ़ फोर्ट और बूंदी कंस्ट्रक्ट करता है ये 1354 के अंदर। फिर उसके बाद में आता है अपने सुरजान 1569 के अंदर ये एक्सेप्ट करता है सुपरमेसी ऑफ अकबर वाइल भगवान दास ऑफ आमेर प्लेड करता है मेजर रोल इसके अंदर। ये कंस्ट्रक्ट करता है रणछोड़ टेम्पल ऑफ द्वारिका बनवाता है। इसे कोर्ट के स्कॉलर्स था चंद्रशेखर जिसने सुरजान चरित्र और हमीर हट लिखी थी। फिर उसके बाद में आता है बुद्ध सिंह जो कि बुद्ध सिंह की किताब का नाम है नेत्रंग। देर आर सक्सेशन स्ट्रगल था बिटवीन दलेल सिंह और उमेद सिंह के बीच में। दो सन इसके बेटे जो थे वो अडोप्टेड सन था दलेल सिंह और रियल सन था उमेद सिंह। ठीक है, सवाई जय सिंह सपोर्ट करता दलेल सिंह को सपोर्ट करता है और मराठा सपोर्ट करते हैं उमेद सिंह को। ठीक है, बूंदीवाद पहला प्रिंसली स्टेट था जो कि राजस्थान का हुज इंटरनल पॉलिटिक्स वाज इंटरफेयर्ड बाय द मराठाओं के द्वारा। बुद्ध सिंह के समय पहला था टाइम जब उसके अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स को इंटरफेयर की गई थी मराठाओं के द्वारा। तो अब आता है सुरजान 1569 के अंदर ये एक्सेप्ट करता है सुपरमेसी अकबर को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर उसके बाद में भगवंत दास ऑफ आमेर प्लेड करता है मेजर रोल और इसके अंदर भगवान दास ऑफ आमेर क्या करता है मेजर रोल प्लेड करता है सुपरमेसी की और इसके बीच में ये कंस्ट्रक्ट करवाता है रणथंबोर टेम्पल बनवाता है एट द्वारिका के अंदर रणथंबोर टेम्पल बनवाता है। इसे कोर्ट स्कॉलर्स कौन थे? कोर्ट स्कॉलर्स थे। सबसे पहले आता है चंद्रशेखर जो कि पहला सुरजान चरित और दूसरा हमीर हट दो किताबें लिखता है ये सुजान चंद्रशेखर। फिर इसके बाद में आता है बुद्ध सिंह क्या कहता है बुक नेम बुद्ध सिंह की बुक का नाम था नेहतरंग इसी किताब का नाम था। देर आर सक्सेशन स्ट्रगल थे दो बेटों के बीच में। पहला बेटा था इनका दलेल सिंह पहला बेटा था। दूसरा बेटा था उमेद सिंह इनका रियल बेटा था। दलेल सिंह इनका एडॉप्टेड बेटा था। ठीक है, सवाई जय सिंह सपोर्ट करता था किसको? ये सवाई जय सिंह दलेल सिंह को सपोर्ट करता था और मराठा सपोर्ट करते थे इसके रियल बेटे उमेद सिंह को।
ये पहली बार था बुद्ध सिंह के समय पे, पहले प्रिंसली स्टेट था जिसके अंदर पहला प्रिंसली स्टेट था और पहली बार था राजस्थान के अंदर कि मराठा इंटरफेयर कर रहे थे इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर। फिर आता है अमर कंवर जो कि सिस्टर ऑफ सवाई जय सिंह की सिस्टर थी और क्वीन ऑफ बुद्ध सिंह थी। ठीक है, ये इनवाइट करती है मराठा कमांडर मालदेव मल्हारराव होलकर को फेवर करने के लिए उमेद सिंह को फेवर करने के लिए, जो रियल बेटा था। फिर कृष्ण कंवर जो कि डॉटर ऑफ सवाई जय सिंह थी, वो क्वीन ऑफ दलेल सिंह थी, डॉटर ऑफ सवाई जय सिंह क्वीन थी दलेल सिंह की। ठीक है, विष्णु सिंह 1818 के अंदर कंक्लूड करते हैं ट्रीटी ब्रिटिशर्स के साथ में। ठीक है, फिर आता है अमर कंवर ये सिस्टर किसकी? सवाई जय सिंह की सिस्टर थी और ये क्वीन थी बुद्ध सिंह की ये क्वीन थी। और ये इनवाइट करती है मराठा कमांडर मालधर राव होलकर को फेवर करने के लिए, उमेद सिंह को फेवर करने के लिए। और कृष्ण कंवर ये डॉटर थी सवाई जय सिंह की डॉटर थी और ये क्वीन थी दलेल सिंह की क्वीन थी। ठीक है, इसके बाद में आता है विष्णु सिंह 1818 के अंदर ट्रीटी कर लेता है ब्रिटिशर्स के साथ में उमेद सिंह। फिर उसके बाद में आते हैं चौहान ऑफ कोटा के चौहान हाड़ा ब्रांच ऑफ चौहान डायनेस्टी रूल करती है कोटा के अंदर। सबसे पहले आते हैं माधव सिंह, ही वॉज सन ऑफ बूंदीज किंग रतन सिंह का बेटा था और 1631 के अंदर मुगल एम्परर शाहजहां अपॉइंट करता है हिम इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ कोटा का अपॉइंट करता है। शाहपुरा 1631 के अंदर शहरजान मेड डिवीजन ऑफ मेवाड़ स्टेट को और ये अपॉइंट करता है सुजान सिंह और फ्यूडल लॉर्ड ऑफ चूलिया परगना ऑफ किंग शाहपुरा एंड प्रिंसली स्टेट। जगत सिंह फर्स्ट हुआ द किंग ऑफ मेवाड़ था और शाहपुरा हुआ द स्मॉलेस्ट प्रिंसली स्टेट था राजस्थान का शाहपुरा। ठीक है, अब चौहान ऑफ कोटा हाड़ा ब्रांच ऑफ चौहान डायनेस्टी रूल करती है कोटा के अंदर। सबसे पहले आता है माधो सिंह, ये वोन करता है बैटल ऑफ बूंदी के किंग, ही वाज सन ऑफ बूंदी के किंग रतन सिंह का बेटा था ये। ठीक है, और 1631 के अंदर मुगल एम्परर था शाहजहां वो अपॉइंट करता है इसको इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ कोटा बनाता है इसको। ठीक है, एक था शाहपुरा 1631 के अंदर इसके यहाँ पे शाहजहां मेड डिवीजन ऑफ मेवाड़ स्टेट का शाहजहां क्या करता है? डिवीजन करता है मेवाड़ स्टेट का 1631 के अंदर और अपॉइंट करता है सुजान सिंह को यहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड ऑफ चूलिया परगना का और किंग बनाता है शाहपुरा प्रिंसली स्टेट का किंग बनाता है। फिर जगत सिंह फर्स्ट क्या करता है? वाज किंग ऑफ मेवाड़ था और उस टाइम पे जगत सिंह फर्स्ट क्या था? किंग ऑफ मेवाड़ था। और शाहपुरा वाज स्मॉलेस्ट प्रिंसली स्टेट है राजस्थान का शाहपुरा। ठीक है, और फिर आता मुकुंद सिंह अबली मिनी के साथ मूड में आया था। ठीक है, ये कंस्ट्रक्ट करवाता अबली मिनी का पैलेस कोटा के अंदर और ये डाइड फाइटिंग वाइल द बैटल ऑफ धर्मत के साथ में लड़ता हुआ मारा गया था। फिर आता भीम सिंह डिसाइपल था वल्लभ सेक्ट का और ये कोटा को रिनेम्ड कर देता है नंदग्राम के नाम से। ये कंस्ट्रक्ट करवाता है सांवरिया जी का टेम्पल 12 के अंदर। ऑन द एडवाइस ऑफ मुगल एम्परर फर्रुखसियर की अटैक करता है बूंदी के ऊपर एंड डिफीट कर देता है बूंदी के किंग बुद्ध सिंह को हरा के और बूंदी का नाम फर्रुखाबाद कर देता है।
ठीक है। फिर उमेद सिंह 1817 के अंदर ये कंक्लूड करता है ट्रीटी ब्रिटिशर्स के साथ में 1817 के अंदर। कंडीशंस ट्रीटी थे कि उमेद सिंह और उसके डिसेंडेंट विल बी ऑलवेज रीनेम्ड एज किंग ऑफ कोटा रहेंगे हमेशा, ठीक है। और जालिम सिंह झाला और उसके डिसेंडेंट हमेशा दीवान ऑफ कोटा रहेंगे और ऑल पावर्स ऑफ कोटा गिवन की जाएगी जालिम सिंह झाला को, मतलब वहाँ के दीवान को। और सप्लीमेंट्री ट्रीटी थी, ठीक है। तो इसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा है, ठीक है। इनके टाइम पे आता है मुकुंद सिंह ये क्या करवाता है, अबिलिमिनी का पैलेस बनवाता है कोटा के अंदर अबिलिमिनी पैलेस करवा, और ये मारा जाता है किसके अंदर, बैटल ऑफ धर्मत के अंदर ये मारा जाता है। फिर आता है भीम सिंह जो कि डिसाइपल था, किसका डिसाइपल था, ये वल्लभ सेठ का, और कोटा का नाम बदलकर ये नंदग्राम कर देता है। ये कंस्ट्रक्ट करवाता है सांवरिया जी का टेम्पल बनवाता है बारह के अंदर ऑन द एडवाइस ऑफ मुगल एम्परर की एडवाइस के बाद में फर्रुख शियर के बाद में ये अटैक करता है बूंदी के ऊपर, और बूंदी के ऊपर अटैक करता है, और बूंदी के क्या करते हैं, बुद्ध सिंह को ये हरा देता है। बूंदी के बुद्ध सिंह को ये हरा देता है, और उसको हराने के बाद में बूंदी का नाम ये रीनेम्ड कर देता है, किससे, फर्रुखाबाद से इसको रीनेम्ड कर देता है। फिर आता है अपने उमेद सिंह के समय क्या हुआ था कि 1817 के अंदर उमेद सिंह क्या कर लेता है, ट्रीटी कर लेता है ब्रिटिशर्स के साथ में। कंडीशंस ट्रीटी की क्या थी, ट्रीटी की कंडीशंस ये थी कि उमेद सिंह और उसके जो डिसेंडेंट आएंगे वो हमेशा ऑलवेज रीनेम्ड किए जाएंगे किंग ऑफ कोटा बनाए जाएंगे हमेशा, ठीक है। और जो कि जालिम सिंह झाला वो एक सब्सिडरी ट्रीटी भी साइन करता है चुपके कि इसके जो दीवान होंगे, कोटा के दीवान होंगे, हमेशा जालिम सिंह झाला के डिसेंडेंट होंगे। सब्सिडरी ट्रीटी थी। फिर आती है किशोरी सिंह जो कि बैटल ऑफ मंगलोर 1821 के अंदर लड़ता है, और किशोरी सिंह सेकंड, और जालिम सिंह झाला इसके अंदर जीत जाता है। जालिम सिंह झाला वोन करता है बैटल को, और ब्रिटिशर सपोर्ट करते हैं जालिम सिंह झाला को। ब्रिटिश कमांडर जेम्स टोड था उस टाइम पे। अब आता है किशोरी सिंह सेकंड के समय बैटल ऑफ मंगरोल की बैटल लड़ी जाती है 1821 के अंदर। ये किशोरी सिंह सेकंड और जालिम सिंह झाला के बीच में लड़ी जाती है। इसके अंदर जालिम सिंह झाला जीत जाता है बैटल को, और इसको सपोर्ट मिलता है ब्रिटिशर्स इसको सपोर्ट करते हैं। और इसके टाइम पे ब्रिटिशर्स का कमांडर था जेम्स टोड यहाँ पे ब्रिटिशर्स का कमांडर था।